ओम बाल जीवन सोपान 18वां भाग। विषय संख्या 13। बालकों या छात्रों के 3 अभीष्ट। बालकों या छात्रों के निर्माण अथवा शिक्षण के संबंध में आचार्य के 3 उत्तरदायित्व हैं, जो उनके 3 अभीष्ट हैं। वे अभीष्ट हैं: आचार्यो अन्तेवासिनां योगमिच्छन् जपति, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, ब्रह्म वदिष्यामि, ओम भूर्भुवस्वरिति त्रिः सावित्रीम् अदिति। वाराह गृह्य सूत्र। आचार्य शिष्यों के संबंध को चाहता हुआ जप करता है, संकल्प करता है कि मैं अपने शिष्य को ज्ञान का उपदेश करूंगा, सत्याचरण का उपदेश करूंगा, ब्रह्म परमात्मा का उपदेश करूंगा। ऐसा संकल्प कर तथा शिष्यों से भी प्रतिज्ञा कराकर कि मैं ज्ञान का ग्रहण करूंगा, सत्याचरण का ग्रहण करूंगा, ब्रह्म परमात्मा का ग्रहण करूंगा। पुनः आचार्य ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस सावित्री सविता देवता वाली ऋचा अर्थात गायत्री मंत्र को वेदाध्ययन या विद्याध्ययन में प्रथम पढ़ाता है। आचार्य की ओर से प्राप्त होने वाले 3 अभीष्ट बालक या छात्र को मिलते हैं, जो कि ज्ञान का शिक्षण, सत्याचरण का उपदेश, ब्रह्म परमात्मा का प्रवचन है। इन तीनों की मानव को आवश्यकता है। तीनों से वह पूरा मानव बनता है। इनमें से किसी एक की भी कमी से उतनी ही मानवता में कमी रह जाएगी। बालक के लिए प्रथम ज्ञान का उपदेश चाहिए। ज्ञान से मानवता आती है। यह मानवीय सुख का साधन है। एक घर है जिसमें 2 बालक हैं, एक 4 मास का, दूसरा 8 वर्ष का। 4 मास के बालक के सामने लाल मिर्च आने से वह उसे मुख में डाल लेता है। मुख जल जाता है, रोता है। आग का अंगारा लाल देख हाथ में उठाना चाहता है, उठाने को हाथ लगाता है, हाथ जल जाता है, दुख होता है। सुई या पिन खेलते हुए उठा लेता है, उसे इधर उधर अंग में चुभो लेता है, पीड़ा होती है तो रोता है। पर जो 8 वर्ष का बालक है, घर में लड्डू, पेड़ा या केला आदि फल देखता है तो उठाकर खाता है, सुखी होता है। शीत के दिनों में अग्नि के पास बैठकर शीत से बच जाता है, सुख पाता है। कहीं कांटा या फांस चुभ जाने पर सुई या पिन से निकाल पीड़ा से बच सुखी हो जाता है। घर की वस्तुएं वही हैं, पर एक बालक के लिए वे दुख बनी हुई है और एक बालक के लिए सुख। 4 मास के बालक के लिए दुख और 8 वर्ष के बालक के लिए सुख। क्या कारण है? 8 वर्ष के बालक को घर की वस्तुओं का ज्ञान है, वे उसे सुख देती हैं। 4 मास के बालक को उनका ज्ञान नहीं, उसे दुख देती हैं। ऐसे ही संसार रूप घर की वस्तुओं का जिसको ज्ञान होगा उसे सुख मिलेगा, जिसे ज्ञान न होगा उसे दुख मिलेगा। दूसरा अभीष्ट है ज्ञान के अनंतर सत्याचरण। ज्ञान हो गया, सत्याचरण न हुआ तो मानव नहीं बनता। अग्नि का ज्ञान हो गया पर सत्याचरण न आया, लगा एक दूसरे के घर को आग लगाने। छुरे का ज्ञान हो गया परंतु लगा दूसरों के गलों पर चलाने या अपने ही आत्महत्या करने। एटम का ज्ञान हो गया पर लगा एटम बम बनाकर मानवों का नाश करने, अपने ही नाश का हेतु बनने। सत्याचरण को धर्माचरण भी कहते हैं। यो वै स धर्मः सत्यम वै तत् सत्यम वदंत माहु धर्मम वदिति धर्मम वा वदंतम सत्यम वदति। बृहद आरण्यक उपनिषद। जो धर्म है वह सत्य है, सत्य बोलते हुए को धर्म को बोलता है, ऐसा कहते हैं।
और धर्म को बोलते हुए को सत्य को बोलता है, ऐसा कहते हैं। धर्म के संबंध में आदि सम्राट धर्म प्रवर्तक मनु महाराज ने कहा है कि धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो अवधीत। धर्म ही मारा हुआ मनुष्य को मार देता है और धर्म ही रक्षित किया हुआ मानव की रक्षा करता है। अतः धर्म को मारना न चाहिए, क्योंकि मारा हुआ धर्म हमें न मार दे। धर्माचरण के दो क्षेत्र हैं, एक दिनचर्या, दूसरे जीवनचर्या। दिनचर्या में प्रातः शयन से उठकर सायंकाल तक तथा सो जाने तक का भी कार्यक्रम है। जीवनचर्या में गुण कर्मानुसार ब्राह्मण आदि वर्ण का स्वीकार और वैसा आचरण तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम में निवास और आचरण। जीवनचर्या का धर्म विस्तृत है, उसे न छूकर दिनचर्या के धर्म में से प्रारंभक ही धर्म को उदाहरणार्थ लेते हैं। प्रातः शयन से उठकर शौच करना धर्म है। जिसने इस धर्म की रक्षा की वह सुरक्षित रहता है, जिसने मार दिया उसे हानि होती है। कारण कि सोते हुए मानव का शरीर ठहरे हुए पात्र के समान हो जाता है। जैसे एक बड़ा पात्र जल भरा है पर उसमें जल मलिन है, जल में घास, मिट्टी, रेत है। जब जल शोधना होता है तो उस पात्र को कुछ घंटों के लिए ठहरा देते हैं। धीरे धीरे हल्का मल, घास, तिनके, फेन ऊपर तर आता है और मिट्टी, रेत, भारी मल नीचे बैठ जाता है। बीच में स्वच्छ जल होता है, उसे युक्ति से छान लेने से घास, तिनके, फेन वस्त्र के ऊपर रह जाएंगे और मिट्टी, रेत पात्र के नीचे छोड़ दिए जाएंगे। जल शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही शयन समय ठहरे हुए शरीर में आहार अर्थात भोजन में अच्छे बुरे के रूप में दो भाग होते हैं। उसमें जो हल्का मल है वह सोते हुए मुख, नाक, आंख की ओर ऊपर चला जाता है और भारी मल, मूत्र, पुरीश, पेशाब, टट्टी के रूप में नीचे चला जाता है। प्रातः शयन से उठकर ऊपर के मलों को दंत धावन, कुरला, नाक साफ करने, मुख, आंख धोने से दूर कर देना और नीचे के भारी मलमूत्र पुरुष को शौच जाकर पृथक कर देना होता है। पुनः शरीर में स्वच्छ रस रह जाता है जो शरीर का अंग बनता है। इस प्रकार इस दिनचर्या के धर्म की जिसने रक्षा की है वह सुरक्षित रहता है, स्वस्थ रहता है, और जिसने मार दिया हो उसका हनन होता है, वह रोगी हो जाता है। जैसे उस जल भरे पात्र जिसमें ऊपर हल्का मल तर आया, नीचे भारी मल बैठ गया, उसे फिर आंदोलित कर दे, हिला दे तो वह पुनः दूषित हो जाता है। इसी प्रकार शयन से उठकर उन ऊपर नीचे के मलों को दूर न करके संसार के कार्यों में शरीर रूप पात्र को आंदोलित कर दे, हिला डाले तो फिर स्वास्थ्य नष्ट ही होगा। स्वास्थ्य रक्षार्थ कुछ व्यायाम। पहला, क ब्रह्मचर्य संस्थापनार्थ। औंधे लेटकर टांगे पीछे लंबी फैला दो, हाथों को कंधों के पास नीचे जमा दो, शरीर का भार छाती, पेट, गुप्तांग पर रहे। पुनः सिर और गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाओ, छाती और पेट को भी ऊपर उठा लो, गुप्तांग पर शरीर का भार रहे। फिर धीरे धीरे नीचे पूर्व की भांति हो जाओ, पश्चात पूर्ववत उठाओ। ऐसे 3 बार करो। ख पूर्ववत शरीर को रखकर दोनों हाथ कंधों के पास न रखकर पीठ के ऊपर मिलाकर रख दो, पश्चात उसी भांति सिर, गर्दन ऊपर उठाओ और नीचे लाकर 3 बार करो। इस व्यायाम से वीर्य स्तंभन, स्वप्न दोष तथा प्रमेह रोग का निवारण होता है। दूसरा, पेट का व्यायाम।
पीठ के बल लेटकर दोनों टांगों को ऊपर सीधे उठा लो। फिर वारी वारी से एक एक टांग साइकिल की भांति घुमाओ। इससे उदर विकार दूर होंगे, भोजन पचेगा, भूख बढ़ेगी। तीसरा, छाती का व्यायाम। सीधे खड़े होकर सामने दृष्टि रख पूर्ण श्वास ले, रोक कर छाती को फुलाओ और दोनों भुजाओं को छाती से खींचते हुए छाती की मांसपेशियों को आगे सरकाओ। घबराहट होने पर श्वास छोड़ दो। ऐसे 5-6 बार करो। इससे छाती बढ़ती है, हृदय में बल आता है, आकस्मिक आघात की पीड़ा दूर होती है। चौथा, भुज पेशियों का व्यायाम। क, दोनों भुजाओं हाथों को सामने नीचे कर दो। पुनः श्वास रोककर एक भुजा के हाथ की मुट्ठी को धीरे धीरे बल से बंद कर धीरे धीरे भुजा मोड़कर अंगूठा कंधे से मिला दो। पुनः इस हाथ को धीरे धीरे नीचे पूर्व स्थिति में ले जाओ और दूसरी भुजा के हाथ की मुट्ठी धीरे धीरे बंद कर अंगूठा कंधे से मिलाओ। पश्चात पूर्ववत नीचे लाओ एवं वारी वारी से 4 बार करते रहो। ख, दोनों भुजाओं को कंधों की सीध में दोनों पार्श्वों साइड में पंखे के समान फैला दो। श्वास रोककर पूर्व की भांति मुट्ठी धीरे धीरे बल से बंद कर धीरे धीरे कंधों से अंगूठे वारी वारी से मिलाओ। ग, श्वास रोककर दोनों भुजाओं के हाथों की मुट्ठी बंद करो और एक भुजा को धीरे धीरे मोड़कर अंगूठा कंधे के अंदर छाती की ओर मिलाओ और दूसरी भुजा को पीछे मोड़कर उसका अंगूठा कंधे के पीछे मिलाओ। इस प्रकार वारी वारी से करो। इससे भुजदंड की पेशियां सुगठित और बलवान होती है। 5वां व्यायाम, आंखों के लिए। क, सूर्योदय से पूर्व प्रातः मैदान में खड़े हो नीले आकाश मंडल की ओर दृष्टि करके खड़े हो जाओ। ऐसा अवसर न मिलने पर किसी भी समय हरियाले पर्वत या मैदान पर दृष्टि रखकर केवल आंखों को, न कि गर्दन को दाएं से बाएं घुमाओ और बाएं से दाएं 5-7 बार करो। पश्चात ऐसे ही ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर घुमाओ। पुनः तिरछी दृष्टि से तिरछी आंखें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों दाएं बाएं क्रम से घुमाओ। पश्चात गोल बनाकर गोल रूप में आंखें दाएं से बाएं और बाएं से दाएं को घुमाओ। ख, पूर्णमासी से 3 दिन पूर्व से लेकर 3 दिन पश्चात तक चंद्रमा पर घंटा भर तक दृष्टि जमाना चाहिए। ग, प्रातः 8 बजे तक सूर्य की ओर आंखें बंद करके सिर को धीरे धीरे दाएं बाएं घुमाना चाहिए। इससे नेत्रों के दोष दूर होते हैं, दृष्टि को बल मिलता है। 6वां व्यायाम, श्वास प्रणाली तथा प्राणाशयों के लिए। क, प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व खुली तथा शुद्ध हवा में द्रुत गति से भ्रमण और हल्के हल्के दौड़ना चाहिए। ख, आसन लगाकर निश्चल बैठकर प्राणायाम करना। हाथी जैसे पुष्ट बलवान पशु के बल का तथा उसके अंगों का साक्षात उसके पास बैठ उसके बल का चिंतन कर प्राणायाम करना चाहिए। इससे श्वास प्रणाली का शोधन, फेफड़े में सर्वत्र प्राण संचार और रक्त संचार होने से कफ दोष, पांडु, क्षय रोग से दूर रहना तथा उनकी निवृत्ति भी होती है। अंगों में पुष्टि बल प्राप्त होते हैं। तीसरा अभिष्ट कहा है ब्रह्म परमात्मा का उपदेश लेना। यह आध्यात्मिक अभिष्ट है। अध्यात्म में मन, आत्मा और ब्रह्म परमात्मा अभिष्ट है। बाहरी जीवन के ये तीनों आधार है। जितना अध्यात्म अंतस्थल
भीतर से कार्य को किया जाएगा उतनी अधिक सफलता मिलेगी। जैसे कूदने वाला जितना पीछे से दौड़कर आवेगा उतना ही वह अधिक आगे कूद सकेगा। जिस कार्य को अंतस्थल से मन से करेंगे उतना अधिक सफल होंगे। मन के भी अंदर आत्मा है, आत्मा से उठाए कार्य में उससे भी अधिक सफल होंगे। और आत्मा के भी अंतस्थल में या पीछे परमात्मा है, परमात्मा को पृष्ठ बनाकर और अधिक सफल होंगे। साथ ही ज्ञान और सत्याचरण का फल तो इसी लोक का है या शरीर तक का है, परंतु शरीर के अंदर आत्मा चेतन नित्य है। नश्वर फल से उसका कल्याण या शांति न होगी, किंतु उसका समागम परमात्मा से होना अनिवार्य है, परमानंद फल का दायक है। अतः परमात्मा का उपदेश लेना भी मानव का अभीष्ट है। ऋषि मुनियों की या भारतीय शिक्षा पद्धति में ब्रह्म परमात्मा के उपदेश को प्रधानता दी जाती है। अतएव ओम भूर्भुवः स्वः से गायत्री मंत्र को प्रथम पढ़ाया जाता है, जो कि बालक या छात्र के जीवन को उन्नत करने के लिए परम साधन है। उक्त गायत्री मंत्र का अर्थ हम यहाँ देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम रक्षक परमात्मा, सर्वथा रक्षक। प्रत्येक जन अपना रक्षक चाहता है, सहारा चाहता है, अवलंबन चाहता है। माता रक्षा करती है, पिता रक्षा करता है, परमात्मा इनसे भी अधिक रक्षक है। गुरु रक्षक है, मित्र रक्षक है, परमात्मा इनसे भी अधिक रक्षक है। राजा रक्षा करता है, घर रक्षा करता है, परमात्मा इनसे भी अधिक रक्षा करता है। अतएव परमात्मा परम माता, परम पिता, परम गुरु, परम मित्र, परम राजा, परम आश्रय है। एतदालंबनम श्रेष्ठमेदालंबनम परम, कठोपनिषद। यही आलंबन सहारा श्रेष्ठ है, यही आलंबन सहारा पर है, अभिष्ट ऊंचा है। अन्य आलंबन थोड़े काल के हैं, साथ छोड़ देते हैं, टूट फूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं। अतएव वे छूटने वाले, टूटने वाले, फूटने वाले, रूठने वाले हैं, परंतु यह सर्वदा सर्वथा साथ रहने वाला रक्षक आलंबन है, सहारा है। भू प्राण स्वरूप परमात्मा। मानव प्राण चाहता है, जीना चाहता है, पर भौतिक प्राण के आधार पर। सो कब तक? 100-125 वर्ष तक। बस पश्चात वह था में कहा जाता है, वह था। भौतिक प्राणों के भरोसे मानव अमर नहीं बनता। प्रत्येक मानव की भीतरी यह स्वाभाविक आकांक्षा है, मैं न मरूं। यह स्वाभाविक आकांक्षा सिद्ध करती है कि कोई ऐसी स्थिति भी है जबकि यह अपने को अमर रूप में देखता है और यह अमर हो जाता है। वह है प्राण स्वरूप परमात्मा को प्राण बना लेने पर। भुवः अवकल्पित करने वाला, कल्क, मल, दुख, दोष हैं, इनसे अलग करने वाला परमात्मा। मानव जीना चाहता है परंतु दुख रहित जीना चाहता है। सांसारिक दुख निवारक पदार्थों से दुख दूर होता है तो फिर भी आ जाया करता है, उनसे सर्वथा दूर नहीं होता है। किंतु दुख, संताप, अशांति रूप कल्क का सर्वथा निवारक तो परमात्मा ही है एवं अमरता का दाता, दुख से त्राता तो वही परमात्मा है। स्वः दुख दूर हो जाने पर, रोग दूर हो जाने पर ही मानव संतुष्ट नहीं होता, किंतु सुख भी चाहता है। जीवन में स्फूर्ति, कांति, उल्लास, प्रसन्नता, आनंद भी चाहता है। बाहरी या सांसारिक या भौतिक पदार्थों से प्राप्त भौतिक सुख तो दुख से युक्त है, क्षणिक है और स्वाधीन भी नहीं है। परमात्मा सर्वथा सुख स्वरूप, स्थायी और अपने में रमण करने वाला सुख है। सवितु
देवस्य प्रेरक बुद्धि के प्रेरक ज्ञानप्रद इष्ट देव अभिष्ट परमात्मा के तत्वरेण्यम भर्गः उस प्रसिद्ध वर्णे योग्य सदा वर्णे योग्य वर्णे में अभिष्ट तथा जिसका वर्णा मानव के लिए अनिवार्य है, जिसके वरे बिना मानवता नहीं और न मानवीय कल्याण है, उस ऐसे देव के पाप विनाशक अविद्यांधकार विध्वंसक शुद्ध पवित्र ज्ञानमय तेज को धीमहि हम धारण करें, ध्यावे, अपनावे। यह नह धिय प्रचोदयात जो हमारी बुद्धियों को तथा हमारे प्रज्ञानों मन बुद्धि चित्त अहंकार को मानवोचित कर्मों में तथा अपनी ओर अपने शरण में लेने अपना सत्संग कराने के लिए प्रेरित करें। इति स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक। समाप्त।